मंटू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ, गाय भैंसों के लिए चारा लाना है ना। अरे देख नहीं रहे हो चारों तरफ क्या सूखा पड़ा हुआ है। बहुत दूर जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पास में घास नहीं मिलने वाला। हाँ तो क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा ना, गाय भैंसों को भूखा तो नहीं छोड़ सकता। अरे भाई इस तरीके का सूखा पड़ रहा है, ऐसे में तुम कौन सा बाजा बजा रहे हो? गाय भैंसों को एक एक करके बेच दो, शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसे रखने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं बेच सकता किसी अनजान के हाथों में। मैंने बड़े जतन से पाला पोसा है, और वैसे भी अम्मा इस चीज को बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगी। अरे मीनू मौसी को तो सब जानते हैं, वो वैसे ही करती है। लेकिन तू तो जवान लड़का है, तुझे तो सोचना चाहिए। नहीं भाई, मेरे से ये काम नहीं होगा। चल तेरी मर्जी, चलता हूँ मैं। चलो यहाँ कुछ घास तो है, जल्दी से काट लेता हूँ। ये इलाका तो शिकारी पंछियों का इलाका है, कहीं मेरे लिए बड़ी मुश्किल न हो जाए। अरे कौन रो रहा है? कोई दिख भी तो नहीं रहा है। दाहिने बाएं। अरे कोई तो रो रहा है। कौन है? झाड़ियों के पीछे कुछ है, देखो तो सही। अरे तुम रो रही हो? तुम तो बहुत छोटी सी हो, और मुझे नहीं लगता है तुम हमारे गांव की भी हो। नहीं, मैं तो दूर से आई हूँ। मेरी सखियाँ यहाँ खेलने आई थी, लेकिन वो चली गई। मुझे चोट लगी और मैं उड़ नहीं पाई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम बोलो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, तुम्हारी महरम पट्टी कर सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? अरे रे रे, रसोई में हूँ, आजा रसोई में। अम्मा आज मेरे साथ कोई आया है। अरे उसे भी लिया। इस गरीबी में आटा गीला करने के लिए अब मेहमानों को लाने लगा है तू। अम्मा ये देखो, ये है वो मेहमान। अरे रे रे, ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। ऐसी चिड़िया तो यहाँ आसपास नहीं मिलती हैं। काली पहाड़ी के पीछे मिलती हैं। तुम कहाँ से आई हो? मैं काली पहाड़ी के पीछे से ही आई हूँ। अरे रे रे, लेकिन तुम तो घायल हो। ए मंटू, जल्दी से जा, वैद्य जी को बुला ला। नहीं अम्मा, मैं चाहता हूँ गांव में कोई न जाने, वरना क्या पता कोई मुसीबत आ जाए। और तुम तो जानती ही हो काला सेठ कैसा है, वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, हल्दी के लेप बना देती हूँ। तू इसके पंखों में लेप लगा देना। हाँ अम्मा, मैं ये कर दूंगा। अरे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अरे दीदी, मंटू, खाना बन गया है, तुम दोनों आ जाओ, खाना दे देती हूँ मैं।
मेरे लिए तो ये रोटी बहुत बड़ी है, मैं तो इतना खा भी नहीं पाऊंगी। अरे दीदी, कोई बात नहीं है, खा ले, तुझे जितना खाना है। तुम लोग सारे दुखी क्यों हो? अरे हम तो दुखी इसलिए हैं क्योंकि कहीं गांव छोड़ कर न जाना पड़े। गांव की हरियाली खत्म हो चुकी है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, काफी समय से बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसे में धीरे धीरे मवेशी मरते जा रहे हैं। हमें लगता है गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम्हें गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। अब जरा बाहर जाकर देखो। अम्मा, अम्मा ये देखो, अम्मा बाहर तो आओ। अरे दीदी, ये तो गजब हो गया। मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। मैंने सुना था काली पहाड़ी के पार रहने वाले पंछी जादुई होते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था इतने जादुई होते हैं। तुम तो सचमुच में बहुत जादुई हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अम्मा किस बात का डर? अरे तू बिल्कुल सही कह रहा था, अगर काले सेठ को पता चल गया तो वो इसे ले जाएगा। अम्मा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इसे हम छिपा देते हैं, घर के अंदर रखते हैं। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। चलो चलो, सब अंदर चलो। अम्मा, इन पंखों का क्या करना है? अरे दीदी, वही तो मैं सोच रही हूँ। इन पंखों से हमारी गरीबी तो दूर हो सकती है, लेकिन इन पंखों को बेचने जाने से कहीं हम मुसीबत में न फंस जाएं। अम्मा, मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, इन पंखों को बेचने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसमें रख दो इसे। हाँ, तू ठीक कह रहा है, वरना इस छोटी सी पंछी के जान पे आफत आ जाएगी। बेचारी के पंख अभी ठीक होने ही शुरू हुए हैं। अरे मौसी, क्या बात है? हाय हाय, तुम्हारा बगीचा तो लहलहा रहा है। पूरे गांव में सूखा है, अब पूरे गांव की जमीन फट गई है सूखे से। तुम्हारे आसपास की जमीन हरी भरी कैसे है? हाँ, तुमने पानी कहाँ से लाया? अरे दीदी, मैंने पानी वानी नहीं लाया है कलमुहे, वो बारिश। अरे बारिश तो हुई नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, अब बारिश होगी या फिर अब सब कुछ ठीक होगा, इसीलिए धीरे धीरे हरे होने शुरू हो गए हैं। जाना, कुछ समय बाद मुझे लगता है सारा गांव ही हरा भरा हो जाएगा। तू उसके लिए परेशान मत हो। पता नहीं मौसी, अब मुझे तो लगता है कुछ लफड़ा जरूर है। मौसी, क्या लफड़ा है? अब बता दो ना। अरे दीदी, कल मुहे, तेरी जैसी शक्ल है वैसी ही अकल है और जुबान भी। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है, जा यहाँ से। मौसी, कुछ तो चक्कर जरूर है और मैं पता करके रहूंगा। कालू नाम है मेरा। मंटू। हाँ माँ। सुनना, तालाब सूख गया है, इस पंछी को वहाँ ले जा। अगर इसने 2-4 पंख गिरा दिए तो तालाब में पानी आ जाएगा और लोगों का शक भी हम पर नहीं जाएगा। धीरे धीरे जगह हरा भरा हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक कहती हो, रात को मैं लेकर जाता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ तुम इस तालाब को हरा भरा कर दो। चलो, अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
अच्छा बेटा, ये बात है। देखो तो सही, अरे ये तो सोने के पंख हैं। हाय हाय, ये तो सेठ बन जाएगा। हाँ, कुछ दिन में ही गांव का सबसे अमीर बन जाएगा। ऐसा कैसे? मैं ये ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे उपाय निकालना होगा। अरे क्या बात है कालू, आज सुबह सुबह आए हो? सेठ जी, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे कमाल की जादुई चीज मंटू के हाथ लगी है और उस मीनू मौसी के हाथ लगी है। अरे ऐसा कैसे? गांव की कोई भी कीमती चीज होगी, उसका मालिक सिर्फ मैं होऊंगा। मैं, वही बात तो है सेठ जी, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसे तो खुद ही लाकर दे देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया नहीं मालिक। अरे कोई नहीं, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते। अरे लठे तो कहाँ हो? अरे कहाँ मर गए? आए मालिक आए। हाँ हाँ मालिक। अरे चलो मेरे साथ। अरे आप क्यों जा रहे हो सेठ जी? मैं जाता हूँ ना, मैं ले आऊंगा। ठीक है कालू, जा ले आ। मौसी कैसी हो? अरे बाहर आ जाओ। अरे रे, क्या बात है कल मुहे? और ये लोग कौन हैं? अरे मौसी, काले सेठ के लोग हैं। सोचा तुमसे मुलाकात करवा दूं, इसीलिए इन्हें लेकर आ गया हूँ। अरे रे, क्या बात है? अरे तुम्हारे पास जो पंछी है वो दे दो, वो जादुई पंछी काले सेठ को चाहिए। अरे रे, वो उसकी नहीं है। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगी, देख क्या रहे हो, घुसो और निकाल लो। अरे अरे रुको रुको, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे रे, रुको रुको, अरे मेरे बच्चे को मत मारो, अरे रुको। चलो हो गया काम। सेठ जी, ये रहा पंछी आपका। अरे वाह, ये तो काली पहाड़ी के पीछे पाए जाने वाला पंछी है। ये तो जादुई होते हैं। मैंने सुना है ये हंसते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं तो सोने के पंख झड़ते हैं। हाँ मालिक, बिल्कुल यही हो रहा था। अच्छा, तो मुझे चाहिए वो सोने के पंख। मालिक, अब तो ये पूरी की पूरी आपकी हुई। आप इससे जितनी मर्जी चाहो उतनी सोने के पंख लो। लेकिन मालिक, मैंने इतना कुछ किया, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। मुनीम जी, 100 मोहरे दे दो इसे। सिर्फ 100 मोहरे? देख कालू, दिमाग खराब मत कर मेरा। अब मैं ज्यादा सहने वाला नहीं हूँ, ज्यादा बकेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अच्छा मालिक, कोई बात नहीं है, 100 मोहरे काफी है। कमीना, सिर्फ 100 मोहरे दिया इसने। मैं तुम्हें जो चाहो वो खिलाऊंगा, लेकिन मुझे सोने के पंख दे दो। नहीं, मैं तुम्हें सोने के पंख नहीं दे सकती। मुझे तुमसे डर लग रहा है, और जब मुझे डर लगता है मेरे जादू काम नहीं आते। अरे ये कोई बात है? तुम्हें सोने के पंख देने ही होंगे, और तुम मुझसे डरो मत। क्यों डर रही हो? मालिक, 2-4 दिन इसे छोड़ दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और फिर ये सोने के पंख देने लगेगी। ठीक कहते हो, इसे खाना पानी दो, मैं 2-4 दिन तक इंतजार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं है। अरे ये तो पंख भी नहीं दे रही है और चुपचाप लेटी हुई है। ऐसे तो ये मुझे परेशान कर रही है। मेरे 100 मुद्राएं भी बेकार हो गई। मालिक, अरे चुप करो, आज मैं इसे मार डालूंगा। ना ये रहेगी और ना मुझे परेशान करेगी।
अरे पकड़ो पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे मुनीम, ये क्या हो गया? मालिक, मैंने सुना है ऐसे जादुई पंछी श्राप भी देते हैं। ऐसा लगता है आपको उसका श्राप लग गया है। वही पंछी अब ठीक कर सकता है और कोई नहीं। अरे हमें जाना होगा, मंटू के घर जाना होगा, वही इन सब का इलाज निकाल सकता है। अरे रे रे, क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ, ओह माफ कर दो मौसी, मुझे बचा लो मौसी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ राख में बदल रहा है। मेरा घर परिवार सब कुछ, चलो मेरा खजाना वगैरह सब राख में बदल रहा है। मौसी मेरी मदद करो मौसी। अरे रे रे, तू दुष्ट है, तेरी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे अरे ये यहाँ आ गया। हाँ, मैं यहाँ हूँ और तुम बहुत बदमाश हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देखो ये गांव वाले और ये गांव मुझे बहुत प्यारा है। तुम अगर इसे राख में बदल दोगी तो सब कुछ राख में बदल जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मत करो, हमारे गांव का सवाल है। और अब तो तुम्हारे पंख भी ठीक हो गए हैं, तुम हमारे गांव को ठीक कर दो और तुम अपनी दुनिया में चले जाओ। यहाँ लोग बहुत लालची हैं, तुम्हें हमेशा किसी न किसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। अरे अरे रे रे, ठीक कह रहा है मंटू। अब तू बिटिया यहाँ से चली जा और हमारे संसार को एक बार फिर से हरा भरा कर दे, ताकि हम खुश रहें और तुम्हें दुआएं देते रहें। अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए जो तुम कहो मैं वही मानूंगी। अरे वाह, इतने सारे सोने के पंख, लेकिन ये मेरे नहीं है मंटू। तू चाहो तो ये सारे पंख रख लो और अपनी गरीबी दूर कर लो। अम्मा, वो चिड़िया बहुत याद आएगी। अरे रे रे, हाँ याद तो आएगी, ऊपर वाले ने भेजा था, ऊपर वाले ने बुला लिया। आज चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि सुबह से उसका पति घर नहीं आया था और अब वो अपने पति की तलाश में निकली थी। साथ ही साथ उसे अपने बच्चों की भी चिंता सताई जा रही थी कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वहाँ उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। चिड़िया उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरे पति को किसने मार दिया? मैं अपने बच्चे को क्या कहूँगी? चील चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। वाह क्या बात है, आज तो बिना मेहनत के ही शिकार मिल गया। तुमने मेरे पति को मार डाला, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? अब मुझे जाने दो, मेरे बच्चों पर दया करो। मगर चील उसकी एक नहीं सुनती है, बल्कि उसे अपने साथ ले जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। माई, अब तो शाम हो गई है, मम्मा पापा अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी बहन, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मम्मा पापा भी आ जाएंगे। वो छोटे बच्चे 2 दिन ऐसे ही इंतजार में रहे, मगर ना तो चिड़िया लौट कर आई और ना ही उसका पापा। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे मम्मा पापा को चील ने खा लिया है? क्या अब हमें भी चील खा जाएगी? नहीं मेरी बहना, वो जल्द लौट आएंगे। भाई,
आप मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मा की याद भी बहुत आ रही है। फिर वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मुझे अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से एक कौवी गुजरती है, जिसके साथ 2-3 नौकर उसके आगे पीछे थे। वो बहुत अमीर कौवी थी। आंटी, क्या आप हमारा एक काम कर सकती हैं? हमारे मम्मा पापा 2 दिन से घर नहीं आए, आप हमें कुछ दिन अपने घरों में रख लें। अरे देखो तो इसकी हिम्मत, अपने घरों में मैं फिजूल पक्षियों को घुसने नहीं देती हूँ। मुझे अपने घर में भीड़ पसंद नहीं है। आप ऐसा करें, बस मेरी बहन को अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, फिर हमारे मम्मा पापा आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अपने घर में रख लूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे इस जंगल से 1000 फल लाकर देने होंगे। हाँ आंटी, मैं ला दूंगा, बस मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। भाई, मम्मा ने कहा था मुझे अकेला मत छोड़ना, प्लीज भाई, मुझे छोड़कर मत जाना। मम्मा पापा भी चले, भाई मत जाओ ना। मेरी प्यारी बहन, मैं जल्दी आ जाऊंगा और इस तरह मैं मम्मा पापा को भी ढूंढ लूंगा। फिर कुक्कू जंगल में फल ढूंढने निकल जाता है और गुड़िया कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। जग्गू और गुड्डू इधर आओ, ये देखो मैं आपके लिए एक नौकरानी लेकर आई हूँ। सच में मम्मा, ये हमारी नौकरानी है? हम इससे जो कहेंगे वो करेगी ये? हाँ हाँ बेटा, ये सब करेगी। फिर वो अपने घर का सारा काम उस मासूम गुड़िया से ही करवाने लगी। दूसरी तरफ चील ने भी चिड़िया को अपनी नौकरानी बनाकर कैद कर रखा था। छोटी चिड़िया, मैं अपना खाना तलाश करने जा रही हूँ, तुम घर का सारा काम करके रखना, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँ। अरे नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं सारे काम करूँगी। चील नया शिकार तलाश करने जाती है और खुद ही एक शिकारी का शिकार बन जाती है। शिकारी चील को निशाना लगाकर खूब हंसने लगता है और चील झाड़ियों में गिर जाती है। शिकारी काफी देर चील को ढूंढता रहता है और फिर चला जाता है। कुक्कू भी वहाँ से गुजर रहा था कि उसकी नजर खून पर पड़ती है। अरे ये खून कहाँ से आया? कहीं ये मेरे मम्मा पापा का तो खून नहीं? कुक्कू आगे बढ़कर देखता है, मगर ये तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर कुक्कू चील की मरहम पट्टी करता है और उसे पानी लाकर पिलाता है। कुछ ही देर में चील होश में आ जाती है। फिर कुक्कू चील को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर चील रोने लगती है। कुक्कू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को तो वापस नहीं ला सकती, मगर तुम्हारी मम्मा मैं तुम्हें लौटा दूंगी। क्या मेरी मम्मा आपके पास है? और मेरे पापा को क्या हुआ? फिर चील कुक्कू को अपने घर ले जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाओ, तुम आज से आजाद हो। कुक्कू और उसकी मम्मा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा गुड़िया को लेने कौवी के घर जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो उदास थे कि उनके पापा अब उनके पास नहीं थे, मगर वो खुश भी थे कि उनकी मम्मा तो उनके पास है ना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाली तोती और मिट्ठू तोते में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली से कहता है, हरियाली, कौवे हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं, आज मेरा भी इंसानों की बस्ती में जाने को दिल कर रहा है। मिट्ठू, मैंने सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं, ये कौवे बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती में ना जाए। ऐसे हरियाली मिट्ठू की बात मान लेती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक मैदान में एक पेड़ पर जाकर बैठ
बैठ जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे जिन्हें देखकर हरियाली बहुत खुश होती है। मिट्टू, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम भी उनके साथ ऐसे ही खेला करेंगे। जैसे इंसानों के बच्चे खेलते हैं हम भी बॉल से खेला करेंगे। वो ऐसी बातें कर रहे थे कि न जाने कहां से एक पत्थर आता है और सीधा हरियाली के सर में लगता है। खून बहने लगता है और हरियाली उसी पेड़ के ऊपर गिर जाती है। मिट्टू को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। हरियाली उठो, उठो हरियाली, मुझसे बात करो। मेरे सर में चोट लगी है। मिट्टू जैसे तैसे अपनी पत्नी को वहाँ से उठाकर वापस जंगल की तरफ उड़ता है। वो नदी पर आकर बैठ जाता है। हरियाली, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैंने आपसे कहा भी था, इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसा कहते हुए हरियाली मर जाती है और मिट्टू वहाँ बैठकर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आती है। मिट्टू, ये क्या हुआ? हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। किसी इंसान ने पत्थर मारकर हरियाली का सर फोड़ दिया है। हरियाली ने मुझे मना किया था इंसानों की बस्ती में जाने से, इसलिए अब हरियाली मुझसे नाराज हो गई। देखो चिड़िया, हरियाली तो मुझसे अब बात भी नहीं कर रही। चिड़िया तो जान गई थी कि हरियाली अब नहीं रही, वो मर गई है। मिट्टू, हौसला करो, सब्र करो, आपकी पत्नी अब कभी बात नहीं करेगी। हरियाली मर गई है। मगर मिट्टू चिड़िया की बात नहीं मानता। नहीं चिड़िया, हरियाली ने मुझसे साथ जीने, साथ मरने का वादा किया था। हरियाली ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काफी समझाने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हरियाली, अब जाने भी दो, मुझसे बात करो ना। अच्छा, आपको भूख लगी होगी, मैं भी आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिट्टू इधर उधर भोजन ढूंढने लग जाता है। कबूतर भैया, मिट्टू की पत्नी मर गई है और वो नदी पर बैठा रो रहा है। वो तो अब ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हरियाली मर गई है। वो उससे बातें कर रहा है। उन दोनों में बहुत प्यार था, आहिस्ता आहिस्ता ही मिट्टू समझेगा। लो हरियाली, मैं आपके लिए मीठा अमरूद लाया हूँ। बहुत पसंद है ना आपको मीठा अमरूद? लो खा लो, अब खा भी लो हरियाली। हरियाली देखो, अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और मिट्टू सारी रात हरियाली से बातें करता रहता है। दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर फिर से मिट्टू के पास आते हैं। दोस्त, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, हिम्मत करो, हमारे साथ चलो। जिसने आपको दुख दिया है वो खुशियाँ भी देगा। हरियाली अब लौट कर नहीं आएगी। मिट्टू, अब मान भी जाओ, आप यहाँ से जाएं, प्लीज मुझे तंग ना करें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वहाँ गोरी को भी आती है जो उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरे साथ चलो चिड़िया और कबूतर, ऐसे मिट्टू किसी की भी नहीं मानेगा, मेरे पास इसका उपाय है। चिड़िया और कबूतर गोरी के साथ चले जाते हैं। मेरी जानने वाली एक तोती रहती है इसी जंगल में, उसका पति कुछ दिन पहले मर गया था। मिट्टू अपनी जाति की तोती की बात जरूर मान लेगा, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। हाँ गोरी बहन, अब हरियाली तो मर गई, मगर हमें अपने दोस्त मिट्टू को बचाना होगा। गोरी जाती है और अपनी जानने वाली तोती को लेकर आती है। आप जाएं और मिट्टू को हौसला दें, वो किसी की भी बात नहीं मान रहा। फिर वो तोती मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू, मैं भी ऐसे ही रोई थी, ऐसे ही तड़पी थी जब किसी जालिम इंसान ने मेरे पति को मार दिया था। कई दिन बैठी रोती रही थी, मगर फिर मालूम हुआ कि कितना भी रो लूं, मेरा पति अब लौट कर नहीं आएगा।
अगर मैंने हरियाली की बात मानी होती तो आज ये सब ना होता। आज मेरी हरियाली मेरे साथ होती, मुझसे बात करती। चले आप मेरे साथ मेरे घर चले, मान ले जो हकीकत है उसे मान ले, क्योंकि गया समय वापस लौट कर नहीं आने वाला। हरियाली अब कभी भी बात नहीं करेगी। अपनी जाति की तोती की बात सुनकर मिट्टू थोड़ा खुद को संभालता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वो तोती मिट्टू को अपने साथ ले जाती है। मिट्टू का दुख बहुत बड़ा था, मगर अब समय ही उसके दुखों का मरहम था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।